क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग अपने सपनों तक क्यों नहीं पहुंच पाते, जबकि उनके पास भी वही 24 घंटे हैं जो सफल लोगों के पास होते हैं? असल में फर्क काबिलियत या किस्मत का नहीं, बल्कि कर्म करने के समय का होता है। कुछ लोग इंतजार करते रहते हैं सही वक्त का, और कुछ लोग जो भी काम तय करते हैं उसे तुरंत कर डालते हैं। नेपोलियन हिल की यह सीख, डू इट नाउ, इसे अभी करो, हमें यही याद दिलाती है कि सोचना जरूरी है, लेकिन करना सबसे जरूरी है। हर महान उपलब्धि की शुरुआत उसी पल होती है जब इंसान अपने डर, बहाने और आलस को किनारे रखकर कदम उठाने का फैसला करता है। यह किताब आपको सिखाएगी कि अभी करने की यह आदत कैसे बनती है, कैसे यह आपके आत्मविश्वास, सफलता और आर्थिक जीवन को बदल सकती है, और कैसे एक छोटा सा कदम आज ही आपके कल को पूरी तरह बदल सकता है। चैप्टर 1, पहला कदम, अभी उठाओ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में बहुत से काम ऐसे हैं जिन्हें आप करना तो चाहते हैं, पर हर बार सोचते हैं कल कर लूंगा, वही कल जो कभी आता ही नहीं। धीरे धीरे यही टालना हमारी सबसे बड़ी आदत बन जाती है, और फिर एक दिन हम पाते हैं कि जिंदगी हमारे हाथ से निकल गई, जबकि हमारे पास करने के अनगिनत मौके थे। नेपोलियन हिल कहते हैं, 1000 मील की यात्रा भी पहले कदम से शुरू होती है। यानी सफलता का रास्ता सोचने से नहीं, पहला कदम उठाने से शुरू होता है। अक्सर हम इंतजार करते रहते हैं सही वक्त या सही स्थिति का, लेकिन सच्चाई यह है कि सही वक्त कभी अपने आप नहीं आता। वक्त तब सही बनता है जब आप शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी काम, सपने या लक्ष्य को लेकर उलझे हुए हैं, तो बस याद रखिए, आपका पहला कदम ही आपके आत्मविश्वास का जन्म होता है, और वही पहला कदम आगे बढ़ने की पूरी कहानी लिखता है। आज का अभ्यास, अभी कागज उठाइए और लिखिए, ऐसा कौन सा एक काम है जिसे मैं आज ही शुरू कर सकता हूं। फिर उसे बिना सोचे अभी कीजिए, क्योंकि जब आप अभी शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके साथ चलना शुरू कर देता है। चैप्टर 2, डर से आगे बढ़ो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई बड़ा काम शुरू करना चाहते थे, लेकिन मन के अंदर एक डर ने आपको रोक दिया? डर असफलता का, लोगों के तानों का, या शायद इस बात का कि अगर मैं हार गया तो? यही डर वह अदृश्य दीवार है जो लाखों लोगों को उनके सपनों तक पहुंचने से रोक देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, डर ही इंसान की सबसे बड़ी हार है, बाकी सारी हारें तो सिर्फ उसके बाद आती हैं। हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक पल ऐसा आया जब उसने डर को देखा, लेकिन रुकने की जगह आगे बढ़ना चुना। यही फैसला उसे भीड़ से अलग बनाता है। डर कभी गायब नहीं होता, लेकिन कदम बढ़ाने से उसका आकार छोटा पड़ जाता है। जब भी दिल में घबराहट उठे तो खुद से सिर्फ एक बात कहो, मैं डर के बावजूद आगे बढ़ूंगा, क्योंकि असली हिम्मत डर के न होने में नहीं, बल्कि डर के बावजूद कार्रवाई करने में है। आज का अभ्यास, कागज पर लिखो, वह कौन सी चीज है जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता हूं। फिर उसके सामने लिखो, मैं इसे भी जीत सकता हूं। अब उस काम की ओर एक छोटा सा कदम आज ही बढ़ाओ, क्योंकि जब तुम डर से आगे बढ़ते हो तो जिंदगी तुम्हारे लिए रास्ते खुद बना देती है। चैप्टर 3, सोचो और विश्वास करो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो सोचते हैं वही उन्हें मिल भी जाता है, जबकि बाकी लोग वही सोचते सोचते रह जाते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, विश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं, मन जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है वही हासिल कर सकता है। हमारा दिमाग वही साकार करता है जिस पर हम पूरी तरह विश्वास करते हैं। अगर आप अपने सपनों पर आधा भरोसा रखते हैं तो नतीजा भी आधा ही मिलेगा, लेकिन जब आपका विश्वास अटल होता है तो पूरी सृष्टि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने लगती है। सोच एक बीज है और विश्वास वह मिट्टी जहां से सफलता का पौधा उगता है। हर दिन अपने मन को यह आदेश दो, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। जब आप अपनी सोच और विश्वास को एक दिशा में जोड़ते हैं तो असंभव शब्द खुद मिट जाता है। आज का अभ्यास, एक कागज पर लिखो, मैं किस चीज पर पूरा विश्वास रखता हूं कि मैं इसे पा सकता हूं। 2, फिर उसके नीचे लिखो, मैं इसे पाने के लिए हर दिन एक कदम बढ़ाऊंगा। 3, हर सुबह उस पन्ने को पढ़ो और महसूस करो कि यह पहले से ही तुम्हारा है।
क्योंकि याद रखो, सोच शुरुआत है, लेकिन विश्वास उसका ईंधन। जिस दिन तुम अपनी सोच पर भरोसा करना सीख जाते हो, उस दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमने लगती है। चैप्टर 4, लक्ष्य तय करो और दिशा पकड़ो। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मंजिल नजर नहीं आ रही? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेहनत तब तक दिशा नहीं पाती जब तक उसके सामने एक स्पष्ट लक्ष्य, गोल न हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, ए गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। लक्ष्य वह सपना है जिसकी एक निश्चित तारीख होती है। जिंदगी बिना लक्ष्य के उस नाव की तरह है जो समंदर में चल तो रही है, लेकिन किसी किनारे तक पहुंच नहीं पा रही। अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो कोई भी रास्ता आपको गलत दिशा में ले जाएगा। इसलिए सबसे पहला कदम है अपना लक्ष्य तय करना, और दूसरा उस दिशा में रोज थोड़ा आगे बढ़ना, क्योंकि दिशा में किया गया छोटा कदम भी मंजिल के बेहद करीब ले आता है। जब मन भटकने लगे, खुद से पूछो, क्या मैं इस वक्त अपने लक्ष्य की दिशा में चल रहा हूं? अगर जवाब हां है, तो आगे बढ़ते रहो। अगर नहीं, तो रुककर दिशा ठीक करो, क्योंकि तेज दौड़ने से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में चलना। आज का अभ्यास, कागज पर लिखो, मेरा असली लक्ष्य क्या है। फिर उसके नीचे 3 बातें लिखो। मैं इसे क्यों पाना चाहता हूं? मैं इसे कब तक पाना चाहता हूं? आज मैं इसके लिए क्या पहला कदम उठाऊंगा? इस पन्ने को अपनी नजर के सामने रखो, ताकि हर दिन तुम्हें याद रहे कि तुम्हारा रास्ता तय है। क्योंकि बिना दिशा के मेहनत सिर्फ थकान देती है, और दिशा के साथ मेहनत सफलता की पहचान बन जाती है। चैप्टर 5, सकारात्मक सोच की शक्ति। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आपका मूड अच्छा होता है तो सब कुछ आसान लगता है, और जब मन नकारात्मक हो तो छोटी सी बात भी भारी लगती है? यही है सोच की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका मन जिस पर ध्यान देता है वही चीज आपकी जिंदगी में खिंच आती है। अगर आप हमेशा समस्या के बारे में सोचेंगे तो और समस्याएं आएंगी, लेकिन अगर आप समाधान, अवसर और उम्मीद पर ध्यान देंगे तो आपकी जिंदगी में वही चीजें बढ़ेंगी। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, यह वह ऊर्जा है जो आपके मन और कर्म दोनों को एक दिशा देती है। जब आप हर परिस्थिति में अच्छाई देखने की आदत डालते हैं, तो धीरे धीरे बुरा भी आपके हक में काम करने लगता है। याद रखिए, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक सकारात्मक विचार से होती है। यह सोच ही है जो हार में भी सबक देखती है और रुकावट में भी नया रास्ता खोजती है। आज का अभ्यास, एक कागज पर लिखो, आज मेरे साथ 3 अच्छी बातें क्या हुई। 2, हर रात यह लिखो, चाहे दिन कितना भी कठिन क्यों ना हो। 3, और सुबह उठते ही खुद से कहो, आज भी मेरे लिए अच्छा होने वाला है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन नकारात्मकता से ऊपर उठने लगा है और जिंदगी तुम्हारे मन के अनुरूप बदलने लगी है, क्योंकि जैसी सोच वैसी सृष्टि। सकारात्मक सोच न सिर्फ तुम्हारे हालात बदलती है, बल्कि तुम्हें उस इंसान में बदल देती है जो हर हाल में जीत सकता है। चैप्टर 6, लगातार प्रयास की ताकत। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग शुरुआत तो जोश के साथ करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता है, जबकि वही लोग जो रुकते नहीं, टूटते नहीं, वही आखिर में जीत जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, विजय हमेशा उसी की होती है जो लड़ना बंद नहीं करता। सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं, यह तो हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है। बहुत से लोग पहले कदम पर हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत नतीजे नहीं दिखते, लेकिन जो धैर्य और निरंतरता बनाए रखते हैं वही अंत में सबको चौंका देते हैं। याद रखो, बारिश की हर बूंद छोटी होती है, लेकिन जब लगातार गिरती है तो पत्थर तक को काट देती है। इसी तरह जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हो तो असंभव लगने वाली मंजिल भी तुम्हारे कदमों के नीचे झुक जाती है। आज का अभ्यास, वह एक काम लिखो जिसे तुमने अधूरा छोड़ दिया है। उसके सामने लिखो, मैं इसे पूरा किए बिना नहीं रुकूंगा। अब उस पर आज ही थोड़ा सा काम करो, चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो। क्योंकि याद रखो, धीमी गति से चलना गलती नहीं है, लेकिन रुक जाना सबसे बड़ी गलती है। लगातार प्रयास ही वो चाबी है जो हर दरवाजा खोल देती है। चैप्टर 7, आत्मानुशासन।
सफलता की रीढ़। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने सपनों को सच कर लेते हैं जबकि बाकियों के सपने अधूरे रह जाते हैं? फर्क न तो किस्मत का है न अवसरों का, फर्क है आत्म अनुशासन का। नेपोलियन हिल कहते हैं, अनुशासन ही वह पुल है जो लक्ष्य को उपलब्धि से जोड़ता है। जिस इंसान ने खुद पर काबू पा लिया वह दुनिया की किसी भी परिस्थिति पर काबू पा सकता है, क्योंकि असली ताकत शरीर या पैसा नहीं बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों पर नियंत्रण है। आत्म अनुशासन वही शक्ति है जो आपको सही काम करने पर मजबूर करती है, भले ही मन न कर रहा हो। यह आपको टाल मटोल से बचाता है, ध्यान केंद्रित रखता है और हर दिन आपको थोड़ा बेहतर बनाता है। जब आप खुद को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हालात आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके हक में काम करने लगते हैं। आज का अभ्यास, आज का दिन तय करो कि तुम एक छोटा सा अनुशासन नियम अपनाओगे, जैसे सुबह 6 बजे उठना, हर दिन 30 मिनट पढ़ना या मोबाइल को केवल तय समय पर इस्तेमाल करना। इसे सिर्फ 7 दिन तक निभाओ। हर दिन शाम को खुद से पूछो, क्या मैंने आज खुद पर जीत पाई? क्योंकि सफलता किसी बड़े कदम से नहीं बल्कि हर दिन खुद पर छोटे छोटे विजयों से बनती है। याद रखो, जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। चैप्टर 8, सपनों को साकार करने की योजना। क्या आपने कभी अपने मन में बड़ा सपना देखा है लेकिन फिर खुद ही सोचा, पता नहीं यह सच भी होगा या नहीं? असल में सपना देखना आसान है, पर उसे हकीकत में बदलना एक सुविचारित योजना मांगता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, बिना योजना वाला लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा है। हर सफल व्यक्ति पहले अपने सपनों को कागज पर उतारता है, फिर उन्हें कदमों में बांटता है और हर दिन उन कदमों पर नियमित काम करता है। सपने तभी पूरे होते हैं जब वे योजना और कार्रवाई से जुड़े हों। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। आपको अपने सपने के लिए एक स्पष्ट रास्ता बनाना होता है जिस पर आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें। योजना आपके सपनों को दिशा देती है और दिशा मिलने के बाद हर छोटा कदम आपको मंजिल के और करीब ले जाता है। आज का अभ्यास, कागज पर अपने 3 बड़े सपने लिखो। हर सपने के नीचे लिखो, इसे पाने के लिए मुझे क्या सीखना है, इसके लिए मुझे किन लोगों या साधनों की जरूरत है, मैं कब तक पहला कदम उठाऊंगा। फिर सबसे पहले कदम को आज ही पूरा करो, क्योंकि सपना तभी हकीकत बनता है जब वह एक ठोस योजना में बदल जाए। और योजना तभी काम करती है जब आप अभी शुरुआत करते हैं। याद रखो, जिसने अपने सपनों की दिशा तय कर ली उसकी मंजिल तय हो जाती है। चैप्टर 9, असफलता से सीखो और आगे बढ़ो। क्या आपने कभी कोई काम पूरी मेहनत से किया और फिर भी नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं मिला? उस पल आपको शायद लगा होगा, मैं हार गया। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता कभी हार नहीं होती, वह तो सफलता की तैयारी होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर कठिनाई, हर असफलता और हर निराशा अपने साथ बराबर या उससे बड़ी सफलता का बीज लेकर आती है। सफल लोग और आम लोगों में फर्क सिर्फ इतना होता है, आम लोग असफलता देखकर रुक जाते हैं और सफल लोग असफलता देखकर सीखते हैं। जब कुछ योजना के अनुसार नहीं होता तो उसका मतलब यह नहीं कि मंजिल नहीं मिलेगी, बल्कि यह संकेत है कि रास्ता थोड़ा बदलने की जरूरत है। हर गलती तुम्हें कुछ सिखाती है और हर सीख तुम्हें अगले कदम के लिए तैयार करती है। इसीलिए असफलता से डरना नहीं, उसे अपना सबसे सच्चा गुरु बना लो। आज का अभ्यास, अपनी पिछली एक असफलता याद करो, कागज पर लिखो, इस असफलता ने मुझे क्या सिखाया। अब उसी सीख को लेकर तय करो कि मैं अब इसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा। जब तुम असफलता को सीख में बदलना शुरू कर देते हो तो कोई भी ताकत तुम्हें सफलता से रोक नहीं सकती, क्योंकि याद रखो, हार वही मानता है जो रुक जाता है, सीखने वाला कभी नहीं हारता। चैप्टर 10, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी ताकत छिपी है जो अगर जाग जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? हम में से ज्यादातर लोग अपनी असली क्षमता, ट्रू पोटेंशियल को कभी पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया, जो है उसी में संतुष्ट रहो। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान के अंदर एक अनंत शक्ति सोई हुई है। नेपोलियन हिल कहते हैं, हमारी जिंदगी में सीमाएं सिर्फ वही हैं जो हम खुद तय करते हैं। जब तक आप खुद पर शक करते रहेंगे
आपकी शक्ति भीतर ही बंद रहेगी। लेकिन जैसे ही आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं, आपकी क्षमताएं आपके लिए चमत्कार करने लगती हैं। हर महान व्यक्ति, हर सफल इंसान ने अपनी इस भीतर की शक्ति को पहचानने और जगाने का काम किया है। वह शक्ति है आपकी सोच, आपका विश्वास और आपका निर्णय। आपको किसी और के आने का इंतजार नहीं करना है जो आपकी जिंदगी बदलेगा। वह शक्ति आपके अंदर ही है। आज का अभ्यास, कागज पर लिखो, मेरी 3 सबसे बड़ी ताकतें क्या हैं। फिर लिखो, मैं आज इन ताकतों का इस्तेमाल कहां कर सकता हूं। दिन के अंत में देखो, क्या तुमने अपनी शक्ति को जागने का एक मौका दिया? क्योंकि जिस दिन तुम अपने अंदर की ताकत को पहचान लेते हो, उस दिन कोई मुश्किल बड़ी नहीं लगती, कोई सपना असंभव नहीं लगता। याद रखो, शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। बस उसे पहचानो, स्वीकारो और आगे बढ़ो। चैप्टर 11, समय का सही उपयोग। क्या आपने कभी सोचा है कि सबके पास दिन के सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं? फिर क्यों कुछ लोग उसी समय में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर देते हैं और कुछ लोग वही समय सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए गुजार देते हैं? क्या फर्क केवल मेहनत का है या समय के सही उपयोग का? असल में सफलता का सबसे बड़ा राज समय के उपयोग में छिपा होता है। जिसने समय को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया, और जिसने समय को खो दिया, उसने अपनी मंजिल को खो दिया। समय जो किसी का इंतजार नहीं करता। समय एक ऐसी नदी है जो कभी रुकती नहीं। आप चाहे दुखी हों या व्यस्त, वो बहता रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस नदी में नौका बनाते हैं और कुछ बस किनारे बैठकर पानी को बहता देखते रहते हैं। हर रोज हम सबको 88,400 सेकंड मिलते हैं। अब यह हम पर है कि हम उन्हें बर्बाद करते हैं या उपयोग। सही उपयोग का मतलब क्या है? समय का सही उपयोग मतलब यह नहीं कि आप हर पल काम ही करें, बल्कि यह कि हर पल का उद्देश्य हो। आराम भी हो लेकिन उद्देश्य पूर्ण हो, मनोरंजन भी हो लेकिन सीमित हो, और सबसे जरूरी, हर दिन एक कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़े। कुछ छोटी बातें जो बड़ा फर्क लाती हैं। 1, सुबह का पहला घंटा किसी भी व्यक्ति की दिशा तय करता है। अगर वह ध्यान, योजना या पढ़ाई में लगे तो दिन शानदार बनता है। 2, ना कहना सीखो, क्योंकि हर हाँ किसी अनावश्यक काम के लिए तुम्हारा कीमती समय छीन लेती है। 3, मोबाइल को सेवक बनाओ, मालिक नहीं। जब चाहो तब चलाओ, हर पल उसकी सूचना में मत उलझो। 4, हर दिन का टाइम टेबल बनाओ, भले ही छोटा हो। आज ये 3 काम पूरे करने ही हैं। याद रखो, सफलता की असली कीमत समय है। हर सफल व्यक्ति ने सबसे पहले समय की कदर सीखी, क्योंकि पैसा खोने पर फिर से पाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार गया तो कभी लौट कर नहीं आता। एक सच्ची सीख। एक बार किसी ने एक साधु से पूछा, गुरुदेव, जीवन में सफलता का मंत्र क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, समय का अपमान करने वाला जीवन से कभी सम्मान नहीं पाता। निष्कर्ष, जीवन में अवसर हमेशा रहते हैं, लेकिन वे उन्हीं के पास जाते हैं जो तैयार रहते हैं। इसलिए आज से अपने हर दिन को एक दिशा दो, क्योंकि जब समय तुम्हारा साथी बन जाएगा, सफलता खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। अध्याय 12, भय पर विजय। मन की बेड़ियां तोड़ो। क्या आपने कभी किसी काम की शुरुआत इसलिए नहीं की क्योंकि डर था कि कहीं असफल ना हो जाऊं? क्या कभी कोई सपना सिर्फ इसलिए अधूरा रह गया क्योंकि लोगों ने कहा, यह तेरे बस की बात नहीं? अगर हां, तो जान लीजिए, आपको पीछे खींचने वाला कोई और नहीं, बल्कि आपका अपना भय है। डर जो दिखता नहीं पर रोकता जरूर है। डर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके कदमों को बांध देता है। भय एक मानसिक जेल है, जहां बंदी कोई और नहीं, आप खुद होते हैं। भय कहां से आता है? भय हमारे अनुभवों, समाज की बातों और असफलताओं की यादों से जन्म लेता है। कभी बचपन में किसी ने हंसी उड़ाई, कभी कोई काम बिगड़ गया, और फिर मन ने मान लिया कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन सच यह है, डर कभी सच नहीं होता, वो सिर्फ आपके दिमाग की कल्पना होती है। भय पर जीत कैसे मिले? 1, डर को पहचानो, भागो मत। डर से भागने वाला हमेशा हारता है, लेकिन जो उसका सामना करता है वही उसे तोड़ देता है। 2, क्या होगा अगर से शुरुआत मत करो। ये शब्द हर सपने को खत्म कर देते हैं। इसकी जगह सोचो, अगर सफल हो गया तो क्या होगा? 3, छोटे कदम भरो। हर बड़ा बदलाव एक छोटे साहसिक कदम से शुरू होता है। डर कम नहीं होता,
लेकिन हिम्मत बढ़ती जाती है। 4. अपनी गलतियों को स्वीकारो, क्योंकि हर गलती एक सबक है, न कि सजा। याद रखो, डर सिर्फ सोच में है। नेपोलियन हिल ने कहा था, फियर इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। डर कभी बाहर नहीं होता, वो हमेशा आपके अंदर होता है। और अगर मन पर आपका नियंत्रण है तो डर का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। कहानी 2 भेड़िए। एक बुजुर्ग ने अपने पोते से कहा, हर इंसान के अंदर 2 भेड़िए लड़ते हैं, एक डर का, दूसरा साहस का। पोते ने पूछा, कौन जीतता है दादाजी? बुजुर्ग मुस्कुराए, जिसे तुम रोज खाना खिलाते हो। तो सवाल है, आप किसे खिला रहे हो, डर को या हिम्मत को? भय पर विजय का मतलब यह नहीं कि डरना बंद कर दो, बल्कि यह कि डर के बावजूद कदम बढ़ाओ। क्योंकि असली जीत वही होती है जब मन कहे नहीं होगा और तुम कहो देख लेना, मैं कर दिखाऊंगा। अध्याय 13, विश्वास की शक्ति। जो सोचो वही बनो। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो इंसान खुद पर भरोसा करता है वही दुनिया को भरोसा दिला पाता है? कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बिना बड़े संसाधनों के भी बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते? जवाब सिर्फ एक है, विश्वास। विश्वास क्या है? विश्वास वो अदृश्य ताकत है जो आपको गिरकर भी उठना सिखाती है, जो आपको बताती है कि हाँ, मैं कर सकता हूं, भले ही दुनिया कहे नहीं हो पाएगा। विश्वास का मतलब अंधा भरोसा नहीं, बल्कि अपने विचारों, अपने कर्म और अपने सपनों पर अडिग भरोसा रखना है। मन वही रचता है जो वो मानता है, नेपोलियन हिल ने लिखा। मन जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह पा भी सकता है। अगर आपका मन मान ले कि आप सफल होंगे, तो ब्रह्मांड की हर शक्ति आपकी मदद के लिए काम करने लगती है। लेकिन अगर मन संदेह में डूबा है, तो आपकी ऊर्जा खुद ही रुकावट बन जाती है। विश्वास के 2 रूप। 1, अपने ऊपर विश्वास, सेल्फ बिलीफ। यह वह बीज है जिससे हर सफलता का पेड़ उगता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो दूसरों का भरोसा अपने आप जागता है। 2, सपनों पर विश्वास, विजन बिलीफ। जब आपका सपना सच्चा होता है और आप उस पर दिन रात काम करते हैं, तो वह धीरे धीरे वास्तविकता में बदल जाता है। कैसे जगाए विश्वास की ताकत? 1, हर दिन अपने लक्ष्य को जोर से दोहराओ। मैं सफल हो रहा हूं, मेरा सपना पूरा होगा। ये शब्द आपके अवचेतन मन में नई ऊर्जा भरते हैं। 2, सफल लोगों की कहानी पढ़ो। वे भी इंसान थे, बस उनका विश्वास अडिग था। 3, अपनी जीत याद करो। हर छोटी सफलता बड़ी हिम्मत का ईंधन होती है। 4, नकारात्मक सोच से दूर रहो। शक और डर विश्वास के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सच्ची कहानी। थॉमस एडिसन से एक पत्रकार ने पूछा, आप 1000 बार असफल हुए, हार क्यों नहीं मानी? एडिसन ने मुस्कुराकर कहा, मैं कभी असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यह है विश्वास की असली परिभाषा। निष्कर्ष, सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने मन को जीतना पड़ता है, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी राहें आसान कर देता है। जो सोचो वही बनो, क्योंकि आपका विश्वास ही आपकी हकीकत गढ़ता है। अध्याय 14, सकारात्मक सोच। हर परिस्थिति में अवसर देखना सीखो। क्या आपने कभी किसी मुश्किल वक्त में खुद से कहा है, अब कुछ नहीं हो सकता, और फिर कुछ समय बाद वही परिस्थिति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गई? अगर हां, तो आपने सकारात्मक सोच की शक्ति को महसूस किया है। सोच का रंग ही जीवन का रंग है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही देखने लगते हैं। दुनिया वही दिखती है जो आपके मन के चश्मे से गुजरती है। अगर चश्मा नकारात्मकता का है तो हर जगह समस्या दिखेगी, लेकिन अगर वो सकारात्मक सोच का है तो हर समस्या में अवसर दिखाई देगा। सकारात्मक सोच क्या है? सकारात्मक सोच का मतलब झूठी उम्मीदें पालना नहीं है, बल्कि सच्चाई को जानते हुए भी अच्छे परिणामों पर विश्वास रखना है। यह वो दृष्टिकोण है जो कहता है, हाँ, रास्ता मुश्किल है लेकिन निकलूंगा जरूर। क्यों जरूरी है पॉजिटिव थिंकिंग? 1, क्योंकि सोच ही दिशा तय करती है। जब मन सकारात्मक होता है तो दिमाग समाधान ढूंढता है, और जब नकारात्मक होता है तो बस बहाने। 2, सकारात्मकता ऊर्जा बढ़ाती है। एक मुस्कान, एक उम्मीद, एक मैं कर सकता हूं, ये 3 शब्द दिन बदल देते हैं। 3, यह आकर्षण का नियम।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सक्रिय करती है। जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। अगर आप अवसर सोचते हैं तो अवसर खुद चलकर आते हैं। कैसे बनाएं पॉजिटिव थिंकिंग आदत? 1. सुबह की शुरुआत आभार ग्रेटिट्यूड से करें। जो मिला है उसके लिए शुक्रिया कहें। यह आपके अंदर नई रोशनी जगाता है। 2. हर नकारात्मक विचार को पकड़ो और पलट दो। यह मुश्किल है, यह मुझे और मजबूत बनाएगा। 3. सकारात्मक लोगों के साथ रहो, क्योंकि मन वैसा ही बनता है जैसा माहौल होता है। 4. समाधान पर ध्यान दो, समस्या पर नहीं। जिस पर फोकस करते हो वही बढ़ता है। एक किसान के खेत में हर साल पत्थर निकल आते थे। लोग हंसते थे, तू कब तक यह झंझट झेलेगा? किसान बोला, हर पत्थर मेरे खेत को साफ बना रहा है। वर्षों बाद वही खेत इलाके का सबसे उपजाऊ खेत बन गया। यही है सकारात्मक सोच की ताकत। जो दूसरों को रुकावट दिखे वो आपको सीढ़ी लगती है। निष्कर्ष: सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं, बल्कि आपके दृष्टिकोण की दिशा है। मुश्किलें आएंगी, पर जब आप कहते हैं यह भी बीत जाएगा, तो डर मिट जाता है और हिम्मत लौट आती है। याद रखो, जिसने सोचना सीख लिया उसने जीतना सीख लिया। हर परिस्थिति में अवसर देखना ही असली बुद्धिमानी है। अध्याय 15 सफलता की आदतें, रोजाना की छोटी जीतें। क्या आपने कभी गौर किया है कि सफल लोग हर दिन कुछ न कुछ एक जैसा करते हैं और वही दोहराव ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है? क्या यह सिर्फ टैलेंट है या उन आदतों की ताकत जो उन्हें रोज थोड़ा बेहतर बनाती है? सच तो यह है कि सफलता कोई एक बड़ा कदम नहीं, बल्कि छोटे कदमों की निरंतरता है, और इन्हीं कदमों को आदत कहते हैं। आदतें सफलता की जड़ें। आदतें वैसे बीज हैं जो समय के साथ पेड़ बनती हैं। जो आदतें आज बोते हो, कल वही आपकी किस्मत बन जाती है। हर दिन के छोटे छोटे काम, थोड़ा जल्दी उठना, एक लक्ष्य लिखना, एक पेज पढ़ना, एक नया सीखना, ये सब मिलकर आपका भविष्य गढ़ते हैं। क्यों जरूरी हैं सफलता की आदतें? क्योंकि वे आपको स्थिर रखती हैं। जब मन डगमगाता है तो आदतें आपको पटरी पर लाती हैं, क्योंकि वे अनुशासन पैदा करती हैं। अनुशासन वही शक्ति है जो सपनों को हकीकत में बदलती है, क्योंकि वे समय बचाती हैं। जब आदतें मजबूत होती हैं तो निर्णय लेने की जरूरत कम पड़ती है। कुछ सफलता की आदतें जो हर इंसान अपना सकता है। सुबह 5-6 बजे उठो। दिन की शुरुआत दूसरों से पहले करने वाले हमेशा आगे निकलते हैं। दिन के 10 मिनट प्लानिंग में लगाओ। बिना प्लान के दिन ऐसा है जैसे नाव बिना दिशा के बहती तो है पर पहुंचती कहीं नहीं। रोज 30 मिनट सीखने में लगाओ। किताब, ऑडियो बुक या वीडियो, जो भी हो। याद रखो, सीखना ही कमाई की शुरुआत है। हर रात आत्ममंथन करो। आज क्या अच्छा किया, क्या बेहतर कर सकता हूं? यह सवाल ही सफलता का असली गुरु है। सकारात्मक वाक्य, एफर्मेशंस दोहराओ। मैं सक्षम हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं सफल हो रहा हूं। ये शब्द आपके दिमाग का रुख बदल देते हैं। नेपोलियन हिल की सीख, आप अपना भविष्य नहीं बनाते, आप अपनी आदतें बनाते हैं, और वही आदतें भविष्य बना देती हैं। 2 मजदूर पत्थर काट रहे थे। पहले से पूछा गया, तू क्या कर रहा है? वो बोला, पत्थर तोड़ रहा हूं। दूसरे से पूछा गया, वो मुस्कुराया, मैं मंदिर बना रहा हूं। दोनों एक ही काम कर रहे थे, पर दूसरे की सोच और आदतें उसे महान बना रही थीं। निष्कर्ष: सफलता कभी अचानक नहीं मिलती, वह रोजाना की छोटी जीतों का परिणाम होती है। हर दिन कुछ अच्छा करना, हर दिन कुछ नया सीखना, हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जाना, यही सफलता का असली रास्ता है। आज से शुरू करो, क्योंकि कल बदलने वाले नहीं, आज शुरू करने वाले सफल होते हैं। फल होते। अध्याय 16 लक्ष्य निर्धारण, मंजिल तक पहुंचने का नक्शा। क्या आपने कभी बिना मंजिल के यात्रा की है? सोचिए, अगर ड्राइवर से कहा जाए बस चलो कहीं भी, तो क्या वह आपको सही जगह पहुंचा पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह बिना लक्ष्य के जीवन भी बस भटकता रहता है। लक्ष्य क्यों जरूरी है? लक्ष्य वही है जो आपको सुबह उठने की वजह देता है और रात को देर तक जागने की प्रेरणा। बिना लक्ष्य के मेहनत करना वैसा ही है जैसे बिना दिशा के तीर चलाना। शायद निशाना लग भी जाए, लेकिन वह आपका लक्ष्य नहीं होगा। लक्ष्य निर्धारण का असली मतलब, लक्ष्य का मतलब केवल मैं अमीर बनना चाहता हूं या मैं सफल बनना चाहता हूं नहीं है।
वह तो बस इच्छा है। असली लक्ष्य वह होता है जिसमें स्पष्टता हो, समय सीमा हो, योजना हो और उसे पाने की मजबूत इच्छा हो। स्मार्ट गोल फॉर्मूला नेपोलियन हिल और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों कहते हैं कि लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। एस स्पेसिफिक, साफ और स्पष्ट, जैसे मैं अगले 6 महीनों में आर से 1 लाख कमाऊंगा। एम मेजरेबल, जिसे मापा जा सके। ए अचीवेबल, जो वास्तविक हो। आर रेलेवेंट, जो आपके सपनों से जुड़ा हो। टी टाइम बाउंड, जिसकी समय सीमा तय हो। लक्ष्य लिखने की ताकत, नेपोलियन हिल ने कहा था, यानी जिस सपने को आपने लिखा और समय सीमा दी, वही सपना अब लक्ष्य बन गया। कागज पर लिखा हुआ लक्ष्य आपके अवचेतन मन को हर दिन याद दिलाता है कि मुझे यही करना है। अपने लक्ष्य को पाने की 5 चरणीय योजना। अपने बड़े सपने को छोटे टुकड़ों में बांटो, जैसे 1 साल में RS 10 लाख, हर महीने RS 13,83,000। हर दिन एक कदम आगे बढ़ाओ, चाहे छोटा हो, लेकिन रुकना मत। हर हफ्ते अपनी प्रगति मापो, कहां पहुंचे, क्या सुधारा जा सकता है। बाधाओं के लिए पहले से तैयार रहो। हर सफर में मुश्किलें आती हैं, पर तैयारी करने वाला कभी रुकता नहीं। हर उपलब्धि पर खुद को शाबाशी दो, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा सफलता की ऑक्सीजन है। एक छात्र ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, सफलता तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है? गुरु ने कहा, पहले मंजिल तय कर, क्योंकि रास्ता तो वही दिखता है जिसकी मंजिल नजर आती है। निष्कर्ष, लक्ष्य जीवन का नक्शा है। बिना नक्शे के आप किसी भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। हर सुबह अपना लक्ष्य याद करो, हर रात सोचो, आज मैंने उस दिशा में क्या किया। क्योंकि याद रखो, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट लिख लेता है, वह दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। अध्याय 17, धैर्य और निरंतरता, सफलता तक टिके रहने की कला। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने बहुत मेहनत की, लेकिन नतीजे देर से मिले और उस इंतजार ने आपको तोड़ दिया? क्या कभी सोचा है कि कुछ लोग उसी इंतजार के दौरान और मजबूत क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब है धैर्य और निरंतरता, पेशेंस, कंसिस्टेंसी। धैर्य, सफलता की जड़ सफलता किसी बीज की तरह होती है। बीज को बोने के बाद अगर आप रोज खोदकर देखें कि अंकुर निकला या नहीं, तो वह कभी नहीं उगता। उसे समय, देखभाल और धैर्य चाहिए। वैसे ही आपके सपनों को भी चाहिए विश्वास और निरंतर प्रयास। निरंतरता क्यों जरूरी है? निरंतरता का मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहना, चाहे मन न भी करे, क्योंकि कभी कभी एक कदम आगे बढ़ाने की ताकत आपको मंजिल के 10 कदम करीब ले आती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, धैर्य, निरंतरता और मेहनत सफलता की अजेय तिकड़ी हैं। क्यों? ज्यादातर लोग बीच में हार जाते हैं क्योंकि वे बीज बोने और फल मिलने के बीच के समय को समझ नहीं पाते। वे चाहते हैं कि मेहनत का नतीजा तुरंत मिले, लेकिन ब्रह्मांड का नियम है, पहले परीक्षा फिर सफलता। सफलता उन लोगों की होती है जो हार मानने से एक कदम पहले भी कोशिश करते रहते हैं। धैर्य और निरंतरता विकसित करने के 5 आसान तरीके। छोटे छोटे लक्ष्य तय करो। हर छोटी जीत आपको धैर्य सिखाती है। अपनी प्रगति को रिकॉर्ड करो। जब आप देखते हैं कि आप बढ़ रहे हैं, तो मन स्थिर रहता है। ध्यान, मेडिटेशन या शांत समय लो, इससे मन की बेचैनी कम होती है। अपने क्यों, पर्पस को याद रखो। जब कारण मजबूत होता है तो रुकावटें छोटी लगती हैं। प्रेरणादायक कहानियां पढ़ो, वे याद दिलाती हैं कि हर महान इंसान ने कठिन दौर झेला है। कहानी, बांस के पेड़ की चीन में एक बांस का पेड़ बोया जाता है। पहले 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं उगता। लोग हंसते हैं, कहते हैं बीज सड़ गया, लेकिन 6ठे साल में वो कुछ ही हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। क्या वह अचानक बढ़ा? नहीं, वो 5 सालों से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। इसी तरह आपकी मेहनत भी जड़ें मजबूत कर रही है। बस धैर्य रखो, परिणाम जरूर मिलेगा। निष्कर्ष, सफलता तक पहुंचना आसान नहीं, लेकिन टिके रहना ही असली कला है, क्योंकि जो रुकते नहीं वो जीतते जरूर हैं। याद रखो, धीरे चलो पर रुकना मत। हर कदम, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, आपको मंजिल के और करीब ले जाता है। चैप्टर 18, डर पर विजय, सफलता की राह में सबसे बड़ी दीवार। क्या आपने कभी कुछ करने से पहले ही डर के कारण पीछे हट गए हैं? कभी किसी मौके को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मन में यह सोच उठी, अगर मैं असफल हो गया तो?
यह वही सवाल है जो इंसान को उसके सपनों से दूर कर देता है। डर एक ऐसी अदृश्य जंजीर है जो सोच को बांध देती है, आत्मविश्वास को तोड़ देती है और अवसरों को खो देती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, हर असफलता के पीछे डर की एक परछाई होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि डर कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, यह केवल कल्पना की उपज है। हम जो नहीं जानते उससे डरते हैं, हम जो सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे उससे डरते हैं, लेकिन जब वही काम करने लगते हैं तो डर गायब हो जाता है। डर को हराने का पहला कदम है उसे पहचानना। अपने भीतर झांक कर देखें, क्या आप असफलता से डरते हैं, या लोगों की राय से, या अपने अंदर के मैं नहीं कर सकता से? जब आप अपने डर का नाम जान लेंगे तभी उसे खत्म कर पाएंगे। डर पर जीत के कुछ कदम। 8, अपने डर को लिखिए। जब डर कागज पर आता है तो वह कमजोर पड़ता है। 2, कार्रवाई कीजिए। जितना ज्यादा आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं उतना डर मिटता जाता है। 3, सफलता की कल्पना कीजिए। हर दिन 5 मिनट अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए खुद को देखिए। 4, सकारात्मक लोगों के साथ रहिए। डर नकारात्मकता से बढ़ता है, आत्मविश्वास संगति से। 5, हर छोटी जीत का जश्न मनाइए। यह मन में मैं कर सकता हूं की भावना को जगाता है। याद रखिए, डर केवल तब तक मजबूत है जब तक आप उसे चुनौती नहीं देते। जो इंसान अपने डर पर जीत लेता है वो किसी भी परिस्थिति पर जीत सकता है, क्योंकि डर खत्म होते ही संभावनाएं शुरू होती हैं। चैप्टर 90, सकारात्मक सोच, अदृश्य चुंबक की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं सफलता अपने आप उनकी ओर खींची चली आती है, जबकि कुछ लोग हर कोशिश के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो एक इंसान को अवसरों का चुंबक बना देता है? इसका जवाब है सकारात्मक सोच। नेपोलियन हिल ने कहा था, जो इंसान यह सोचता है कि वह कर सकता है और जो सोचता है कि वह नहीं कर सकता, दोनों सही हैं। यह वाक्य छोटा है पर इसकी गहराई अपार है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर मन में डर, शक और नकारात्मकता भरी होगी तो आपके कर्म भी वैसी ही दिशा में चलेंगे। लेकिन अगर आपके विचार आत्मविश्वास, आशा और विश्वास से भरे होंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सकारात्मक सोच क्या करती है? 1, यह आपकी ऊर्जा को ऊंचा करती है। 2, यह मौकों को पहचानने की क्षमता बढ़ाती है। 3, यह समस्याओं में समाधान ढूंढने की शक्ति देती है। 4, यह आपको लोगों के लिए आकर्षक बनाती है, क्योंकि हर कोई उस व्यक्ति के साथ रहना चाहता है जो उम्मीद देता है। कैसे विकसित करें सकारात्मक सोच? 1, हर स्थिति में अच्छा ढूंढिए, बुरे में भी कुछ सीख होती है। 2, सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। मैं नहीं कर सकता की जगह कहिए मैं सीख रहा हूं। 3, कृतज्ञ रहें। रोज उन 3 चीजों को लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। 4, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं, क्योंकि उनकी सोच आपकी दिशा बिगाड़ सकती है। 5, अच्छी किताबें और विचार सुनें, जैसे यह पुस्तक जो आपको आपकी सोच की ताकत याद दिला रही है। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं करती, लेकिन यह आपके भीतर वो ताकत जगाती है जो असंभव को संभव बना देती है। अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित कर लें तो आप अपनी किस्मत को भी नियंत्रित कर सकते हैं। चैप्टर 20, निर्णय लेने की शक्ति, हिचकिचाहट का अंत। क्या आपने कभी किसी मौके को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि आप तय नहीं कर पाए कि हां कहें या न? कभी कोई अच्छा काम करने की ठानी, लेकिन सोचते सोचते वक्त निकल गया? यही है निर्णय न ले पाने की कमजोरी, जो बहुत से लोगों को सफलता से दूर रखती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और उन्हें धीरे बदलते हैं, जबकि असफल लोग देर से निर्णय लेते हैं और बार बार बदलते हैं। निर्णय लेना सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह आपके आत्मविश्वास का आईना है। जो इंसान अपनी सोच और दिशा पर भरोसा करता है वह बिना डरे कदम उठाता है, लेकिन जो हमेशा क्या पता गलत हो जाए सोचता रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। क्यों जरूरी है निर्णय लेना? यह आपकी दिशा स्पष्ट करता है, यह आपके डर को कम करता है, क्योंकि जब आप निर्णय लेते हैं तब आप नियंत्रण में आते हैं। यह आपको कर्मशील बनाता है, सोच से निकालकर कार्रवाई में लाता है। यह आत्मविश्वास बढ़ाता है, हर सही निर्णय अगला कदम आसान बनाता है। निर्णय लेने की आदत कैसे डालें?
छोटे निर्णयों से शुरुआत करें, जैसे क्या खाना है, कब उठना है, किससे मिलना है। रोज खुद तय करें। अपने अंतर्मन पर भरोसा करें। बहुत बार दिल की आवाज सही होती है। गलती से मत डरें। गलती भी अनुभव का हिस्सा है और अनुभव से ही बुद्धिमत्ता आती है। निर्णय लेने का समय तय करें। किसी भी निर्णय को टालें नहीं, उसे सीमित समय में तय करें। कभी दूसरों की राय को अपनी दिशा न बनने दें। राय सुनें, लेकिन रास्ता खुद चुनें। हर बार जब आप खुद निर्णय लेते हैं, आप अपनी स्वतंत्रता और आत्मबल दोनों को मजबूत करते हैं। हिचकिचाहट वही दीवार है जो सपनों और हकीकत के बीच खड़ी होती है। निर्णय उसका दरवाजा है जो खोलते ही जीवन बदल जाता है। चैप्टर 21। संकट में अवसर, मुश्किल वक्त से सीखने की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बुरे हालात में भी आगे बढ़ जाते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं हार मान लेते हैं? असल में फर्क हालात का नहीं, नजरिए का होता है। संकट हर किसी के जीवन में आता है, पर जो उसे अवसर में बदलना सीख लेता है, वही जीवन में आगे निकलता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, हर विपत्ति अपने साथ समान या उससे भी बड़ी सफलता का बीज लेकर आती है। मतलब यह है कि जब जिंदगी आपको गिराती है, तो वही गिरना एक नए उठने की शुरुआत भी बन सकता है, अगर आप उसे सही दृष्टि से देखें। मुश्किल समय में सोचने के 4 नए तरीके। क्यों मेरे साथ की जगह पूछिए, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? जब सवाल बदलता है, जवाब भी बदल जाते हैं। हर संकट को एक परीक्षा मानिए। जितनी कठिन परीक्षा, उतना बड़ा इनाम। धैर्य रखिए। मुश्किल वक्त स्थायी नहीं होता, लेकिन मजबूत लोग हमेशा टिके रहते हैं। कार्य करते रहिए। जब बाकी लोग डर के कारण रुक जाते हैं, वही पल होता है जब आपको आगे बढ़ना चाहिए। याद रखिए, अंधकार कभी सूरज को रोक नहीं सकता। ठीक वैसे ही मुश्किलें भी सफलता को रोक नहीं सकती, अगर आपकी सोच उजली है। विपत्ति वह हथौड़ा है जो कमजोर को तोड़ देती है और मजबूत को गढ़ देती है। तो जब अगली बार जीवन आपको चुनौती दे, डरिए मत, मुस्कुराइए और कहिए, यही मेरा अवसर है। हर अध्याय, हर कहानी, हर सवाल आपको एक ही जगह ले जाता है, अपने भीतर की शक्ति तक। सफलता बाहर नहीं है, यह आपके सोचने, मानने और करने के तरीके में छिपी है। जो आप सोचते हैं वही बनते हैं, जो आप मानते हैं वही आकर्षित करते हैं, और जो कदम आप उठाते हैं वही आपकी किस्मत लिखते हैं। इस किताब का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेने और अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए प्रेरित करना है। याद रखिए, सोचिए, विश्वास रखिए और कार्य कीजिए, क्योंकि यही 3 कदम हैं जो आपके सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं।